मौत के वक़्त फ़रिश्ते मोमन और फासक की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? क्या कुरान व हदीस में इन दोनों के लिए कोई मुख्तलिफ़ कैफ़ियत बयान की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। देखिए, जो मोमिन और जो फासिक है उसकी जो रूह निकलने की कैफ़ियत अल्लाह ने अलग अलग बयान की है। ये नहीं हो सकता कि मोमिन की रूह भी उस तरह निकले और फासिक की रूह भी इस तरह निकले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि तय्यबून सलामुन अलैकुम उदखुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, कि जो मोमिन है, जब मोमिन की रूह निकलने लगती है तो फरिश्ते उसको सलाम कहते हैं। और सलाम क्या कर कहते हैं कि जन्नत में दाखिल हो जाओ इसलिए कि तुम्हारे आमाल अच्छे थे। इस तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन शख्स की जब रूह निकलती है अततहुल मलाइकतुर रहमा, रहमत के फ़रिश्ते उसके पास आ जाते हैं। रहमत के फ़रिश्ते आकर क्या करते हैं? बिहरीरतिन बैज़ा, एक सफ़ेद और चमकता रोशन रेशम का लिबास लेकर उसके पास आते हैं। और वो रेशम का लिबास ऐसे होता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं का बिरीहिल मिस्क, उसके अंदर से कस्तूरी से ज़्यादा खुशबुएँ महक रही होती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी रूह को निकाला जाता है जन्नत के लिबास में से एक लिबास के अंदर पहना के उसकी रूह को इल्लियीन के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। इसी तरह जो फाजिर है और जो फासिक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी गमरातिल मौत अल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अखरिजू अनफुसकुम, जो जालिम शख्स है जब उसकी मौत में, जब वो मौत की कशमकश में होता है तो फरिश्ते अपने हाथ फैलाते हैं और अखरिजू अनफुसकुम, उसकी जान को निकालते हैं। उसकी जान इतनी मुश्किल से निकलती है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जारीदार दरख्त हो, जारीदार दरख्त के ऊपर एक बारीक कपड़ा डाल दिया जाए और जब उस कपड़े को खींचा जाता है, जिस तरह वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इस तरह फाजिर और फासिक की रूह निकलती है। और फाजिर और फासिक की जब रूह निकलती है फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते एक अनोखी शक्ल में आते हैं और आकर उसको ये कहते हैं कि ए बदबख्त रूह, तेरे पर अल्लाह की फटकार हो, तो अपने नफ्स से बाहर निकल। और जब उसको आसमान पर लेके जाया जाता है, जहन्नम के टाट में से एक टाट में उसको लपेट कर आसमान की तरफ लेकर जाया जाता है, आसमान के दरवाजे उस बदबख्त रूह के लिए बंद हो जाते हैं। आसमान से मुनादी करने वाला मुनादी करता है कि इस बदबख्त रूह को नीचे फेंक दो, ज़मीन की पस्तियों में फेंक दो। फिर उसको ज़मीन की पस्तियों में उस रूह को फेंक दिया जाता है। ये मोमिन और फाजिर की रूह के निकलने की कैफियत है। मोमिन की जो रूह है वो आसानी से निकल जाती है और जो फासिक और फाजिर की रूह है वो जब निकलती है तो उसको बड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए सामना करना पड़ता है कि उसकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है।